कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिद्धार्थ करण को बताता है कि उस समय तेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं तुझे कुछ भी बता सकूं। तेरा भी इलाज चल रहा था। मैं तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था कि कब तुझे होश आए और मैं तुझे तेरे बच्चे से मिलवा दूं। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं तुझे चाह कर भी तेरे बच्चे के बारे में नहीं बता सकता था। क्या बकवास कर रहा है तू? करणवीर ने चिल्लाकर कहा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हें ये तो पता है ना कि मेघा का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रेयर था। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो उसे जेनेटिक प्रॉब्लम थी और वही जेनेटिक प्रॉब्लम मेघा को भी थी। तो तुम्हें अच्छे से जानते हो ना। करणवीर ध्यान से सिद्धार्थ की बातें सुन रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ जो भी इस समय कह रहा था वो सच था। सच में मेघा को बचपन में एक ब्लड की बीमारी थी और उस ब्लड की बीमारी उसके ब्लड ग्रुप के इंसान के ब्लड से दूर की जा सकती थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, वही बीमारी तेरी बच्ची को भी थी। मेघा नहीं बच पाई और ना ही उसकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर था जिसका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हो। इसलिए मैं बच्चे को जर्मनी लेकर चला गया। वहाँ आज तक उसका इलाज चलता रहा। कुछ समय पहले जब श्रद्धा की माँ की डेथ हुई, उस समय मैं जर्मनी में तुम्हारी बच्ची का इलाज करवा रहा था। अब जाकर वो ठीक हो चुकी है। मैं उसे तुमसे मिलाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं सही टाइम ढूंढ रहा था। तुम्हारी बच्ची 7 साल की हो चुकी है। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। वो तुझसे मिलना चाहती है। करण सिद्धार्थ को देखकर कहता है, तुम सच कह रहे हो? सच में मेरी बच्ची जिंदा है? कहाँ है वो? ये सब कहते हुए करण की जुबान कांप रही थी। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ ने कहा, कृति। कृति सुनकर करण की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी बच्ची का वही नाम रखा था जो उसने और मेघा ने मिलकर सोचा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट होती है। एक प्यारी सी आवाज़ उसके कान में गूंजती है, सिद्धार्थ अंकल। सिद्धार्थ के पास कृति आकर खड़ी होती है और कहती है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आप मुझे आज अपने पापा से मिलवाने वाले हो क्या? सिद्धार्थ कृति के सर पर हाथ फेर कर कहता है, हाँ बेटा, आज मैं आपको आपके पापा से मिलवाने वाला हूँ। वो देखो, वो खड़े हैं आपके पापा। करणवीर ने अब तक अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी बच्ची को देख सके। उसके हाथों से वो बंदूक भी छूटकर नीचे गिर चुकी थी। सिद्धार्थ कृति का हाथ पकड़कर करणवीर के सामने लेकर आता है और कहता है, करण, अपनी आंखों को खोल, देख अपनी बच्ची को। उसके इतना कहते ही करण अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक 7 साल की बच्ची खड़ी होती है, जिसने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना होता है। उसी की मैचिंग जूतियाँ और उसके बालों की 2 चोटियाँ की हुई थी, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी क्लिप लगे हुए थे। उस लड़की की आंखें ब्राउन कलर की थी। उसकी छोटी सी शार्प नोज थी और पतले से होंठ थे। उस लड़की को देखकर करण की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, आप कृति हो? मेरी बच्ची? फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, सिद्धार्थ, क्या ये सच है? मेरी बच्ची है ये? फिर उसने खुद ही अपने सवालों का जवाब दिया, हाँ, ये मेरी बच्ची है। ये बिल्कुल मेरी मेघा जैसी है। वही आप, वही ना? कोई सच में मेरी ही बच्ची है? या बोलते हुए कृति के पूरे चेहरे पर किसेस करने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अपनी बच्ची को सीने से लगाकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद करण को अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। जब वो अपनी बच्ची से अलग होकर देखता है तो सिद्धार्थ वहीं खड़ा था। सिद्धार्थ ने करण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे यार, मैं तुझे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। जब तक कृति का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर ये श्योर नहीं थे कि कृति बचेगी कि नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तुझे ये न्यूज़ मिले और कृति को कुछ हो जाए, तू फिर से टूट जाए। लेकिन मुझे माफ़ कर दे ये बात तुझे से छुपाने के लिए। उस समय हालात ऐसे थे कि डॉक्टर चाहकर भी मेघा को नहीं बचा पाए, लेकिन कृति को बचा लिया, और वो भी ऐसी कंडीशन में कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता था। इसलिए मुझे माफ़ कर दे। आज मैं तुझे तेरी कृति, मेरी बहन की आखिरी निशानी देता हूँ।
आज मेघा से किया मेरा वादा पूरा हुआ। करणवीर सिद्धार्थ की ओर देखता है और कहता है, मेघा से किया वादा? सिद्धार्थ हमें सिर हिलाता है और कहता है, मेघा की डिलीवरी के तुरंत बाद उसे ये बात पता चल चुकी थी कि बच्ची को क्या प्रॉब्लम है। उसने अपने आखिरी पलों में अपने मुझसे वादा किया कि मैं उसकी बच्ची को बचा लूँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसके मरने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी और तुम्हारी सीने की एक वजह तुम दोनों की बच्ची होगी। इसलिए उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं कृति को कुछ भी ना होने दूँ, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं कृति को सही सलामत तुम्हारे हवाले करूँगा। आज मेरा वादा पूरा हुआ। करणवीर सिद्धार्थ के गले लग गया और उसने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे यार, मैं इतने सालों तक तुझे गलत समझता रहा, लेकिन तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे तेरे प्यार से अलग करने की कोशिश की, तेरे प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दे। तेरे जैसे दोस्त को गलत समझा, मुझे माफ़ कर दे यार। सिद्धार्थ करण से कहता है, माफ़ी मांग के तू मुझे पराया मत कर मेरे यार। तभी उन दोनों के कान में कृति की प्यारी सी आवाज़ आती है, आप श्रद्धा आंटी हो ना? सिद्धार्थ और करण दोनों ही कृति को देख रहे थे, जो श्रद्धा को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रही थी। श्रद्धा अपने घुटनों के बल बैठकर कृति के चेहरे पर हाथ फेरकर कहती है, हाँ बेटा, मैं श्रद्धा हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? कृति अपनी मासूम आवाज़ में कहती है, आपको पता है, जर्मनी में मैं जिस घर में रहती थी उस घर में चारों तरफ आपकी ही तस्वीर लगी है। बचपन से मैंने आपकी तस्वीरें ही देखी है। बस मैं सिद्धार्थ अंकल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपका नाम श्रद्धा है और आप उनकी क्वीन हो। आपको पता है, घर में हर तरफ आपकी तस्वीर लगी हुई है और सिद्धार्थ अंकल अक्सर अकेले में आपकी तस्वीर से बातें करते हैं। श्रद्धा कृति की बात सुनकर हैरानी से सिद्धार्थ को देखती है, जो अपना चेहरा इधर उधर फेर रहा था, जैसे अनजान बनने की कोशिश कर रहा हो। कृति आगे कहती है, आपको पता है, एक बार वो गंदी आंटी है ना जिनका नाम माया है, उन्होंने आपकी एक फ़ोटो फ्रेम को तोड़ दिया था। तब सिद्धार्थ अंकल ने उन्हें डांटा था। आपको पता है, वो माया आंटी बहुत गंदी है। वो हमेशा अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल करके सारी बातें मनवाती थी और अंकल को उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो मुझे ब्लड देने से मना कर देती थी। श्रद्धा हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी। श्रद्धा ने कहा, मतलब माया ने तुम्हें ब्लड देने के बदले सिद्धार्थ का सपोर्ट लिया फेमस होने के लिए? कृति ने कहा, हाँ आंटी। वो कुछ आगे कहती उसके पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, करण, हमें घर चलना चाहिए। कृति का यहाँ होना सही नहीं है, अभी भी उसे बाहर रहने से इन्फेक्शन हो सकता है। श्रद्धा समझ गई थी कि सिद्धार्थ कृति को चुप कराने के लिए बहाना बना रहा है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी करण कहता है, मतलब माया जानती थी कृति के बारे में? जिस पर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, उसका ब्लड ग्रुप कृति के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा था और उसके देने से ही कृति बची है। करण कहता है, अगर वो सब जानती थी तो उसने मुझे झूठ क्यों कहा? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, कैसा झूठ? करण उसे अपनी और माया की मुलाकात के बारे में सब बता देता है। सिद्धार्थ हैरानी से करण को देखकर कहता है, मतलब तुझे श्रद्धा और मेरे खिलाफ माया ने भड़काया? जिस पर करणवीर हमें सर हिलाता है। तभी माया एक पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आती है। उसके हाथ पीछे की ओर थे। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, सब मैंने ही किया। मैंने ही करण को तुम दोनों के खिलाफ भड़काया, ताकि करण तुम्हारी श्रद्धा को मार दे और तुम मेरे हो जाओ। मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से तुम्हें अपना बनाने का सपना देखा था, लेकिन तुम तो मेरी तरफ एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हर समय श्रद्धा 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 किया करते थे। मुझे नफरत होने लगी थी इस लड़की से। मैंने जानबूझकर तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की। मैं हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन नहीं, तुम दोनों की डिवोर्स के बाद भी तुम दोनों अलग नहीं हुए। ये भी उसके बाद भी तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहा है। ये सब कहते हुए श्रद्धा की ओर नफरत से देख रही थी और अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रही थी। उसने श्रद्धा को देखते हुए कहा, अब मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक ये मुझे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोच लिया है, अगर तुम ही मर जाओ तो सिद्धार्थ मुझे मिल जाएगा।
इसलिए मैंने करणवीर को उकसाया, उसे ये बताया कि तुम्हारी वजह से उसकी बीवी और बच्चा मरा है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। कोई नहीं, वैसे नहीं तो ऐसे तुम्हें मरना तो होगा ही। ये बोलकर उसने अपना हाथ आगे किए। उसके हाथों में एक खंजर था जिससे उसने श्रद्धा पर वार किया। किसी को भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। माया ने ये सब बहुत ही जल्दी किया। उसका खंजर लगते ही माया का चेहरा खून से सन गया। उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़ गए। कृति डर से करणवीर के सीने से लग गई। करणवीर जोर से चीखा, श्रद्धा। माया दोबारा वार करती उससे पहले ही सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड ने माया को पकड़ लिया। अब माया 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। वो पागलों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब सबका ध्यान श्रद्धा पर गया तो सभी हैरान हो गए। माया ने भी देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सभी लोग एकटक श्रद्धा की ओर देख रहे थे। श्रद्धा को सिद्धार्थ ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था और सिद्धार्थ की पीठ पर वो खंजर लगा था। वो खंजर सिद्धार्थ की पीठ की बाईं ओर उसके शोल्डर पर लगा हुआ था, जहाँ से खून का फव्वारा निकल रहा था। हुआ ये था कि जैसे ही माया ने श्रद्धा पर वार किया, वैसे ही सिद्धार्थ अलर्ट हो गया और तुरंत उसने श्रद्धा को अपनी बाहों में समेट लिया और जो वार माया श्रद्धा पर कर रही थी वो सिद्धार्थ ने अपने ऊपर ले लिया। करणवीर और सिद्धार्थ का असिस्टेंट दोनों भागकर सिद्धार्थ के पास आए। श्रद्धा सिद्धार्थ को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, सिद्धार्थ तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ ये क्या किया? बार बार वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे जा रही थी। सिद्धार्थ एकटक श्रद्धा को देख रहा था। उसने अपने टूटे हुए शब्दों से इतना ही कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। श्रद्धा, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो बेहोश हो गया। सिद्धार्थ को बेहोश होते देखकर श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ का असिस्टेंट तुरंत ही अलर्ट हो गया। उसने श्रद्धा को देखकर कहा, मैम प्लीज़ सर को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। करणवीर ने भी सिद्धार्थ के असिस्टेंट की हेल्प की। दोनों ने सहारा देकर सिद्धार्थ को उठाया और गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। माया को वहाँ से सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड पकड़ कर लेकर चले गए। गाड़ी में सिद्धार्थ का सर श्रद्धा की गोद में था। वो बार बार उसके चेहरे को सहलाए जा रही थी और उसे होश में लाने के लिए बार बार उसका नाम बुला रही थी। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। श्रद्धा के बगल में कृति बैठी थी। उसके आंखों में भी आंसू बह रहे थे। करण बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में सिद्धार्थ का असिस्टेंट बैठा था। करण इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि उसने 1 घंटे के रास्ते को लगभग 30-35 मिनट में ही पूरा कर दिया। वो उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने एक झटके के साथ रुकी। हॉस्पिटल के एक वीआईपी एरिया में श्रद्धा एक ओर बैठी अपने हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसी के बगल में करणवीर भी बैठा हुआ था। उसकी गोद में उसकी प्यारी सी बच्ची कृति सो रही थी। करण इन सब का दोषी खुद को मान रहा था। ना वो ये सब करता, ना आज सिद्धार्थ की ये हालत होती। सिद्धार्थ का ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन चलते हुए लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। 2.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अपना सर्जिकल कैप निकाला और उनके बाहर आते ही श्रद्धा भागकर उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो ठीक तो हैं ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज़ डॉक्टर बताइए ना। डॉक्टर ने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, मिसेज ओबराय, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ओबराय ठीक हैं, बस उनके कंधे पर जो जख्म उसकी वजह से वो अपना बायां हाथ कुछ टाइम तक नहीं हिला सकते। बाकी वो ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर में हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उनके होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर वो जाने लगे। तभी अचानक से रुककर उन्होंने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, मिसेज ओबराय, अब आपकी कंडीशन कैसी है? आप ठीक तो हैं ना? श्रद्धा ना समझ सी डॉक्टर को देखकर कहती है, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? मैं तो एकदम ठीक हूँ। चोट तो सिद्धार्थ को लगी है, उसका ऑपरेशन हुआ, तो आप मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर श्रद्धा को देखकर कहते हैं, क्या मिस्टर ओबराय ने आपको नहीं बताया? जिस दिन मैंने उनको आपकी रिपोर्ट्स दी थी उस दिन तो वो बहुत खुश थे। मुझे लगा था सबसे पहले जाकर वो आपको ही ये गुड न्यूज़ देंगे। आखिर आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई थी। श्रद्धा डॉक्टर को देखकर कहती है,
आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर कुछ कहते उसके पहले ही एक नर्स भागते हुए उनके पास आई और उनसे कहने लगी, एक इमरजेंसी केस आ गया है, उन्हें अभी चलना होगा। डॉक्टर श्रद्धा की ओर देखकर कहते हैं, मिसेज ओबराय, अभी मुझे जाना होगा। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद मुझे मेरे केबिन में मिलिएगा, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। श्रद्धा हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। श्रद्धा अभी भी खड़ी डॉक्टर की बात के बारे में सोचती रहती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है उसके बारे में जो सिद्धार्थ जानता है और वो नहीं जानती? आखिर उसे ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में आज तक उसे ही नहीं पता चला? वो इन्हीं सभी ख्यालों में थी कि तभी उसे करणवीर की आवाज़ आती है जो कहता है, श्रद्धा, सिद्धार्थ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, तुम उससे मिल सकती हो। उसकी बात सुनकर श्रद्धा हाँ में सिर हिलाती है और उस वार्ड की ओर चली जाती है जिधर सिद्धार्थ को शिफ्ट किया गया था। श्रद्धा जब सिद्धार्थ के वार्ड में पहुंचती है तो सिद्धार्थ बेड पर लेटा हुआ था। वो अभी भी बेहोश है। उसे होश आने में अभी कुछ टाइम बाकी था। श्रद्धा उसके बगल में बैठकर उसके एक हाथ को पकड़कर उसे देखने लगती है। इस समय उसके दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि उसके और माया के बीच में कुछ भी नहीं था। माया ने ही उन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी और वो माया का सपोर्ट सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि माया ही कृति को बचा सकती थी। लेकिन उसने श्रद्धा को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? और वो कौन सी बात थी जिस बारे में डॉक्टर कह रहे थे? यही सब सोचते हुए श्रद्धा वहीं बैठे बैठे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी ओर माया को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था। इसके अलावा किसी को प्रोवोक करके उसके हाथों से मर्डर करवाने का भी केस लगा था। माया इस समय जेल में बैठी अपनी ही किस्मत पर रोए जा रही थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी नफरत पनप रही थी। ये नफरत कहाँ तक जाएगी ये तो समय ही बताने वाला था। ये न्यूज़ अब तक चारों तरफ फैल गई थी कि श्रद्धा पर जानलेवा हमला हुआ है जिसे माया ने किया है और उसे बचाने के चक्कर में सिद्धार्थ घायल हो चुका है और वो इस समय अस्पताल में है। अस्पताल में जब सिद्धार्थ की आंखें खुलती है उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर जाती है। वो आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है तो उसे समझ आता है कि वो इस समय अस्पताल में है। तभी उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। जब वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर देखता है तो वहाँ चेयर पर श्रद्धा उसका हाथ पकड़े बैठे बैठे सो चुकी थी। श्रद्धा के चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे जिसे देखकर सब पता चल सकता था कि वो कितना रोई है। उसके चेहरे पर इस समय गजब की मासूमियत बिखरी हुई थी। उसके खुले बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। सिद्धार्थ तो एकटक उसके चेहरे को ही देख रहा था। सिद्धार्थ अभी भी ध्यान से श्रद्धा के चेहरे को प्यार से निहारे जा रहा था। तभी कबाब में हड्डी की तरह धीरज, सिद्धार्थ का असिस्टेंट, वहां पर चला आता है। धीरज सिद्धार्थ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, सर आपको होश आ गया, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो आपको चेक कर लेंगे। वो एक सांस में बोले जा रहा था बिना इस पर ध्यान दिए कि सिद्धार्थ उसे गुस्से में घूरे जा रहा है। जब उसने अपनी बात बंद की तब सिद्धार्थ को देखा तो उसके चेहरे पर डर दिखने लगा क्योंकि सिद्धार्थ का चेहरा इस समय गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आवाज़ से श्रद्धा की भी नींद खुल गई। सिद्धार्थ ने देखा कि श्रद्धा जाग गई है तो उसने घूर कर धीरज को देखा। उसके घूरने से धीरज समझ गया और वहाँ से 9-2-11 हो गया। सिद्धार्थ अभी तक धीरज को ही देख रहा था। तभी उसके कानों में श्रद्धा की प्यारी सी आवाज़ आती है, सिद्धार्थ अब तुम कैसा फील कर रहे हो? दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? मैं बुला ही लेती हूँ। ये कह के जैसे ही वो उठती है उसे अपने हाथों पर हाथ की पकड़ महसूस होती है। वो मुड़कर सिद्धार्थ की ओर देखती है जो स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था। श्रद्धा कुछ कहती या समझती उसके पहले ही सिद्धार्थ ने उसे जोर से खींच लिया जिससे श्रद्धा संभल नहीं पाई और वो सिद्धार्थ के सीने पर गिर गए। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया ताकि वो उठ ना पाए। श्रद्धा के दोनों हाथ इस समय सिद्धार्थ के सीने पर थे और उसके बाल ने उसके चेहरे को ढक रखा था।
सिद्धार्थ एकटक श्रद्धा के चेहरे को देख रहा था। श्रद्धा ने अटकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ, चोट आई है ना? सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मुझे चोट आई है, दर्द हो रहा है, इसलिए तो राहत के लिए तुम्हें अपने पास रखा है। श्रद्धा सिद्धार्थ की ओर देखकर कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ को उसके सिर पर रखा और उसके सर को अपने सीने पर रख कर कहा, अब दर्द से राहत मिल गई है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे थोड़ी देर और सुकून चाहिए तुम्हारी बाहों में रहकर। श्रद्धा के मन में इस समय बहुत सारे सवाल थे जो वो सिद्धार्थ से करना चाहती थी, लेकिन इस समय उसने वो सवाल करना सही नहीं समझा। वो अपना सर सिद्धार्थ के सीने पर रखकर आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ भी उसके सर को सहलाता रहता है। सिद्धार्थ ने धीरे से श्रद्धा के बालों पर किस किया। यह एहसास होते ही श्रद्धा की आंखें खुल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से अपनी आंखें फिर बंद कर ली। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे की पनाह में सुकून महसूस कर रहे थे। तभी उन दोनों को किसी के खांसने की आवाज़ आती है, जिससे श्रद्धा तुरंत सिद्धार्थ से दूर हो जाती है। अपने और श्रद्धा के बीच में फिर से कबाब में हड्डी बनने वाले शख्स के देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें दिखाई देने लगती है। वो घूरकर दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ पर करणवीर, सोनम और अनुज खड़े थे। अनुज ने थोड़े शरारती अंदाज में कहा, लगता है हम गलत समय पर आ गए। सिद्धार्थ ने घूरते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही गलत समय पर आ गए। ये बोलते हुए वो अपने दांत पीस रहा था। श्रद्धा उन सबको वहाँ देखकर थोड़ी असहज फील कर रही थी, इसलिए वो कहती है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वार्ड से चली जाती है। उसे बाहर आया देखकर धीरज भी वार्ड के अंदर चला जाता है। श्रद्धा वहाँ से निकलकर डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो डॉक्टर को हेलो करती है, तो डॉक्टर उसे बैठने को कह देते हैं। श्रद्धा ने डॉक्टर को देखा और कहा, डॉक्टर, आपने थोड़ी देर पहले जब आप सिद्धार्थ का ऑपरेशन करके बाहर आए थे तो आप कुछ कह रहे थे। मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। आखिर आप क्या कहना चाह रहे थे? किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे? किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जो सिद्धार्थ मेरे बारे में जानता है और मैं नहीं जानती? प्लीज़ मुझे बताइए। श्रद्धा की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ये बात आपके 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट से रिलेटेड है। तब से ही आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन ये डिटेक्ट हुई तब जब आपको एक शाम मिस्टर ओबराय हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। उस समय हमने आपका चेकअप किया तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता चला। हमने जब मिस्टर सिद्धार्थ को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो इसका इलाज करवाएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया जाए। तब से आज तक हमेशा आप और मिस्टर सिद्धार्थ चेकअप के लिए आते थे। वो तो सिर्फ एक बहाना था। असल में मिस्टर सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ आपका चेकअप करवाने आते थे और आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी सीक्रेट चल रहा था। आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपको वो दवाई सीक्रेट तरीके से दी जा रही है। मिस्टर सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि आपको ये पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी देर तक डॉक्टर से बात करने के बाद श्रद्धा उनके केबिन से बाहर निकली। इस समय उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। वो तेज कदमों से सिद्धार्थ के वार्ड में गई। जब उसने जाकर देखा तो सिद्धार्थ बैठा हुआ करणवीर, सोनम और अनुज से बातें कर रहा था। श्रद्धा को वहां आया हुआ देखकर सिद्धार्थ ने श्रद्धा की ओर देखा, लेकिन श्रद्धा के चेहरे के भाव देखकर उसे कुछ अजीब लगा। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही श्रद्धा सिद्धार्थ के पास पहुंची और उसने एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के गालों पर जड़ दिया। सिद्धार्थ हैरानी से श्रद्धा को देखे जा रहा था। इस समय उसका एक हाथ अपने गाल पर था जिस पर श्रद्धा ने थप्पड़ मारा था। सभी वहां खड़े हैरानी से श्रद्धा को देखे जा रहे थे और सभी जानना चाहते थे आखिर श्रद्धा ने सिद्धार्थ को थप्पड़ क्यों मारा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही श्रद्धा ने कहा, आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे सिद्धार्थ से कुछ ज़रूरी बात करनी है जो मैं अकेले में करना चाहती हूँ। इस समय उसके आवाज़ में गजब का रौब था। सिद्धार्थ ने भी सबको अपनी आंखों से इशारा किया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। धीरज ने निकलने से पहले दरवाजे को लॉक कर दिया। श्रद्धा एक टक घूरकर सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ भी श्रद्धा को ही देख रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सवाल था कि आखिर श्रद्धा ने ऐसा क्यों किया। श्रद्धा आगे बढ़ी और उसने सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तो छुपाई कैसे? क्यों नहीं बताया कि इतने सालों से मुझ में इतनी बड़ी डिजीज़ थी? क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे दूर इसलिए रहते थे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? मुझे किसी तरह का दर्द ना सहना पड़े, किसी तरह की तकलीफ़ ना सहना पड़े। इसके लिए तुम अकेले इतने सालों तक ये दर्द सहते रहे। मैं ना जाने तुम्हें क्या-क्या कहा, कितने सारे इल्ज़ाम तुम पर लगाए, तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, लेकिन तुम सब चुपचाप सहते रहे। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कैसे बताओ कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 7 साल पहले हुए हुए एक्सीडेंट की वजह से मुझ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कि अगर तुम मेरे करीब आते तो मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे दर्द ना हो इसके लिए तुमने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा। अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा। कैसे कर सकते हो तुम इतना प्यार मुझसे? कैसे? और मैं पागल तुम्हें ना जाने क्या-क्या समझती रही। क्या-क्या तुम्हें नहीं कहा मैंने। मैंने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे पाती जो तुम डिज़र्व करते थे, लेकिन तुमने वो सब छुपाए रखा ताकि मुझे हर्ट ना हो। सिद्धार्थ कैसे कर सकते हो तुम? कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के कोई इतना कैसे किसी को चाह सकता है? एक मर्द जिस लड़की से प्यार करता हो और वही लड़की उसकी वाइफ़ हो, उसके बाद भी वो कैसे खुद की डिज़ायर को इतना कंट्रोल करके रख सकता है? ये सब बोलते हुए श्रद्धा की आँखों से आँसू बहे जा रहे थे। उसे याद आ रहा था कि डॉक्टर ने कहा था कि उसके एक्सीडेंट की वजह से उसके पेट के निचले हिस्से में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसके यूट्रस में एक तरह की डिज़ीज़ पैदा हो गई थी, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी था। चल हो गया मेरा। झालो गणेश। उस कंडीशन में अगर सिद्धार्थ उसके साथ इंटीमेट होता तो श्रद्धा को हद से ज़्यादा दर्द होता, और अगर बाई चांस उसने कंसीव कर लिया होता तो श्रद्धा की जान को भी खतरा हो सकता था। श्रद्धा को कोई खतरा ना हो उसके लिए सिद्धार्थ ने उसका सीक्रेट तरीके से इलाज करवाया, यहाँ तक कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे दवाइयाँ कब, कहाँ और कैसे दी जाती थी। सिद्धार्थ उससे इतना प्यार करता था कि उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता और खुद सब कुछ अकेले सहता रहा। श्रद्धा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसे इतना प्यार करता था कि उसे ये बात भी नहीं पता चलने दी कि उसके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब भी वो सिद्धार्थ से बच्चे के लिए या उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वो खुद को कंट्रोल करके उसे कैसे खुद से दूर करता था। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसे थोड़ा-सा दर्द भी ना हो, इसलिए वो खुद इतना दर्द सहता रहे। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। श्रद्धा के सामने सिद्धार्थ का सारा सच आ गया है। कल का पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।